हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21। और आज की वर्कशीट में भी बेटा हम अपने चैप्टर विद्युत तथा परिपथ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत धारा का क्या अर्थ होता है। विद्युत धारा का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का अर्थ होता है कि किसी भी परिपथ में या सर्किट में विद्युत यानी कि बिजली का प्रवाह, बिजली कैसे उसमें चलती है, प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह तार में से सेल के धनात्मक अर्थात पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव सिरे की तरफ होता है, ऐसे। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। अब विद्युत परिपथ क्या होता है? दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनल, सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इनके बीच का जो पूरा पथ है, पूरा जो ये रास्ता है, इसको ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। इसमें विद्युत अवयव भी आ जाते हैं, जैसे एक विद्युत स्विच, बल्ब एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं विद्युत स्विच। विद्युत स्विच क्या होता है? ये एक सरल युक्ति है, ठीक है, जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच एक सरल युक्ति होती है, एक छोटा सा अवयव होता है विद्युत का, जो विद्युत परिपथ को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। जब ये जोड़ेगा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं स्विच को, ठीक है, विद्युत परिपथ बनाते वक्त अगर हम इसका रेखांकित चित्र बनाएंगे तो ये क्या करता है, जब ये ऐसे होता है यानी कि स्विच ऑन है, तो ये विद्युत परिपथ को जोड़ता है, तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो इसका अर्थ है कि ये विद्युत परिपथ को तोड़ रहा है। विद्युत परिपथ टूटेगा तो पूरा जो परिपथ है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दो तरह के पदार्थों की, विद्युत रोधक और विद्युत चालक। विद्युत रोधक कौन से पदार्थ होते हैं? ये वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। विद्युत रोधक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से बिजली की जो धारा है उसको प्रवाहित, उसको नहीं जाने देते। दूसरे होते हैं विद्युत चालक। ये वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। विद्युत चालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आराम से प्रवाहित होने देते हैं। इनके अंदर से विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है। जैसे जिन चीज़ों से हमें करंट लग सकता है वो विद्युत चालक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक के। तो विद्युत चालक के उदाहरण है चांदी, सोना। जनरली जो धातुएं होती है वो विद्युत के चालक होते हैं। स्टील, समुद्र का पानी। समुद्र का जो पानी होता है बेटा वो विद्युत का चालक होता है क्योंकि उसमें लवण होते हैं। यदि हम आशुद्ध जल का प्रयोग करें, डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें, तो वो विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि उसमें लवण बिल्कुल भी नहीं होते। अब विद्युत रोधक कौन से हैं जो विद्युत को अपने अंदर से नहीं जाने देते? वो है रबड़, ग्लास, तेल, हीरा और सूखी लकड़ी। लेकिन अगर लकड़ी गीली होगी तो वो भी विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की चालक होती है। ठीक है, विद्युत रोधकों को हम विद्युत के कुचालक भी बोलते हैं और विद्युत चालकों को हम सुचालक भी बोलते हैं। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ वस्तुएं दी गई है, उन्हें विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित करना है। चलो करते हैं। पेन। पेन कैसा होता है? विद्युत रोधक, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है। कंघी, ये भी विद्युत का रोधक है। चाबी, ये विद्युत की चालक होगी। रबर विद्युत रोधक। कील विद्युत चालक। चौक विद्युत रोधक। सेफ्टी पिन विद्युत चालक। ठीक है, फिर है नोटबुक। नोटबुक बेटा विद्युत की रोधक होती है, कुचालक होती है। तो हमने सबको विभाजित कर लिया, आप भी ऐसे ही करेंगे। कॉलम बना लेंगे, एक तरफ विद्युत रोधक लिखेंगे, एक तरफ विद्युत चालक। फिर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। अगर विद्युत धारा की नंगी तार अगर आप उसे छुएंगे तो हमें झटका लगेगा। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? इस कथन के आधार पर आप क्या कहेंगे कि हमारा शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत का चालक? तो आप कहेंगे इस कथन के अनुसार हमारा शरीर विद्युत चालक है।
ठीक है बेटा, प्रश्न से ही हमारा उत्तर आ गया। इस कथन के अनुसार हमारा शरीर विद्युत चालक है, ठीक है, क्योंकि हमें झटका लगता है। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। तो यहाँ पे परिपथ दिया गया है, यहाँ पे एक सेल है और वो बल्ब से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव भी बल्ब से अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस परिपथ में बल्ब जलेगा, अगर जलेगा तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं जलेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ विद्युत परिपथ पूर्ण है। जब विद्युत परिपथ पूर्ण होता है तब कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ जलेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे विद्युत परिपथ पूर्ण है। अब बेटा यहाँ पे एक चेतावनी दी गई है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो विद्युत की चालक होती है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए जब भी बिजली से संबंधित या बिजली के उपकरणों का आप उपयोग करते हैं तो आपको सावधानी से उनको प्रयोग करना चाहिए। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।